आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का मैथ देखेंगे और टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के पहले तक जितना भी टॉपिक है और जितना भी चैप्टर है वो सारा इसमें कंप्लीट किया हुआ है। आप चाहे तो उस प्ले लिस्ट में जा करके और सारे चैप्टर को खोज करके देख सकते हैं। आज शुरू करते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का चैप्टर है 5.1 से। देखिए ये है इसका प्रश्नावली, कहाँ शुरू है 5.1। समांतर श्रेणी का इसमें 3 चैप्टर दिया है, 5.1, 5.2 और 5.3। इसमें कुछ फार्मूला है और इसका कॉन्सेप्ट है। और ये चैप्टर जो है समांतर श्रेणी, ये आपके लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि इस चैप्टर के बारे में पिछले क्लास में या फिर पिछले क्लास तक आप इसको पढ़े नहीं हैं। तो यहाँ पर ये नया चैप्टर है समांतर श्रेणी, लेकिन ये बहुत ईजी है। आप अगर ध्यान से इसको देखिएगा तो बहुत आसानी से इसको आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं और एग्जाम में अच्छा अंक भी इसमें ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समांतर श्रेणी है क्या और इसको कैसे समझना है। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी, और कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा समांतर श्रेणी भी, समांतर श्रेणी, तो वही है समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एपी। इसका पूरा नाम है अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसी को शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम लोग, एपी बोलेंगे। ए से अर्थमेटिक और पी से प्रोग्रेशन। तो आप देखिए समांतर श्रेणी क्या है, और समांतर श्रेणी को जानने से पहले आप समझ लीजिए श्रेणी क्या होता है। श्रेणी को हम लोग श्रेणी ही बोल सकते हैं, जिसको सीरीज कहिए। तो श्रेणी क्या है कि जब किसी संख्या को या संख्या या किसी अंक को, किसी को भी, यानी संख्या या तो फिर अंक होगा, तो जब किसी संख्या को एक निश्चित क्रम के अनुसार सजा दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब किसी संख्या को एक निश्चित क्रम के अनुसार, देखिए जब किसी संख्याओं को एक निश्चित क्रम के अनुसार सजाते हैं तो क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा। निश्चित क्रम के अनुसार सजाएंगे तो क्या कहलाएगा वो, श्रेणी। तो श्रेणी तो कॉमन हो गया। जैसे यहाँ पर आपको पढ़ना है क्लास 10th में समांतर श्रेणी यानी एपी, और फिर अगले क्लास में पढ़ना है 11th 12th में जा करके जीपी और एसपी दोनों और बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग केवल समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं यानी एपी पढ़ रहे हैं। तो निश्चित क्रम के अनुसार अगर किसी संख्या को सजाया जाए, किसी अंक को सजाया जाए तो क्या बोलेंगे, उसको श्रेणी बोलेंगे। अब निश्चित क्रम क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर लिखे एक के बाद लिख दिए दो के बाद लिख दिए तीन के बाद लिख दिए चार के बाद लिख दिए पाँच के बाद लिख दिए छः के बाद 7। तो इसमें अगर आगे ना भी बताया जाए कि कितना इसमें लिखा हुआ है, तो भी आप बिना पता के इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि लगातार ये क्रम चल रहा है, यानी एक से लगातार इसको लिखा गया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। अब एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और डॉट डॉट डॉट, ये भी जो है लास्ट तक है। तो इसमें क्या है कि अगला अंक कितना होगा ये हमको पता है, क्योंकि क्या है, ये एक निश्चित क्रम के अनुसार इसको लिखा गया है। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो अगला फिक्स है, कितना आएगा, 10 ही आएगा। जैसे यहाँ पर अगला कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये क्या है, एक निश्चित क्रम में लिखा गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे। तो ये तो हो गया श्रेणी। अब समांतर श्रेणी किसको बोलेंगे, तो देखिए समांतर श्रेणी किसको बोलेंगे, समांतर श्रेणी। इसका हम लोग छोटा नाम भी बोलेंगे एपी। क्वेश्चन में जब भी यूज होगा तो एपी ही यूज होगा। बोलने के क्रम हम लोग एपी बोलेंगे। ऐसे तो है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी देखिए, तो श्रेणी अगर कोई लिखा हुआ है तो श्रेणी मतलब समझ रहे होंगे किसी संख्या का ग्रुप पे जो एक निश्चित पैटर्न के अनुसार उसको सजाया गया हो। तो कहीं अगर श्रेणी लिखा हुआ है
और उसमें लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। देखिए मेन पॉइंट है इसका, समझिएगा। किसी श्रेणी के लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तब उसको बोलेंगे समांतर श्रेणी। देखिए थोड़ा सा लिखते हैं इसमें, लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो यानी बराबर हो, तो उसे समांतर श्रेणी यानी एपी कहेंगे। देखिए तो उसे क्या बोलेंगे, एपी कहेंगे। वो ऐसा श्रेणी है जिसमें लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो, उसको एपी कहेंगे। तो ऐसा उदाहरण लेते हैं इसमें। देखिए एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए कि 6 है, 6 के बाद आ गया 9 आ गया, 9 के बाद आ गया 12, 12 के बाद आ गया 15, 15 के बाद आ गया 18, और इस तरह से डॉट 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 ये अनगिनत तक इसमें गया है। या फिर इसको लास्ट कर देते हैं, मान लीजिए कि आ गया 38, 38 तक है। तो इसमें क्या है कि आप चेक करेंगे इसको कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। श्रेणी तो दिया हुआ है ये, तो देखें कि दो संख्याओं के बीच का अंतर बराबर है या नहीं। तो दो संख्या कहीं से भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए लेते हैं 9 और 12 को, 9 और 12, देखिए ये 9 हो गया, ये 12 हो गया। एक और लेते हैं यहाँ 15 और 18, तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 9 और 12 में। तो 12 में से 9 घटाई कितना आएगा, 3 आएगा। 18 में से 15 घटाई कितना आएगा, 3 आएगा। यानी दोनों जगह का अंतर क्या है, बराबर है। तो कह सकते हैं हम लोग कि ये क्या है, एपी में है। यह श्रेणी क्या है, एपी है। तो इसमें इसका परिभाषा वही है कि जब दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर बराबर होता है तो हम लोग उसको एपी कहते हैं। यानी एपी में है ये लिखा हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यानी समांतर श्रेणी में। तो आप देखिए इसमें क्या होगा, हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए पहला उदाहरण है, आपको इसमें जांच करके बताना है कि एपी है या नहीं है। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये हो गया दूसरा, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है, एक और लेते हैं इसमें, इस प्रकार से ये डॉट डॉट आगे भी या फिर यहीं इसका लास्ट भी हो सकता है। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन एपी में है या नहीं है। इसमें हम लोग देखें कि लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर बराबर है तो एपी में है। तो इसमें क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन में मिलेगा तो उसमें केवल 3 से 4 अंक ही दिया हो रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर किए हैं 8 से 10 टर्म उसका ले लिए हैं। तो इसमें हो सकता है कि आगे आप कहीं पर देखिए आपको आगे जाके बदल जा रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें शुरू से लेकर के लास्ट तक उसको जांच करेंगे, तब अगर एपी में दिख रहा है तब उसको एपी में करेंगे। ऐसे एपी में जांच करने का एक फार्मूला है, तो फार्मूला उसको बाद में देखेंगे, पहले आप ऐसे ही इसको समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 2 से हुआ 3, कितना बढ़ रहा है 1, 3 से हुआ 4, कितना बढ़ रहा है 1, 4 से हुआ 6, कितना बढ़ रहा है 2। तो अगर ये गैप समान नहीं इसलिए एपी में ये नहीं होगा। स्पष्ट हो गया। जैसे 4 से हो गया 6, यहाँ पर 4 से होना चाहिए 5, कहें कि पीछे लगातार 1 1 बढ़ रहा था, या फिर 2 बढ़ता तो पीछे से ही 2 बढ़ते आता, इसलिए इसका अंतर जो है बराबर नहीं आ रहा है, तो एपी में ये नहीं होगा। अब चलिए दूसरे में, 1 से हुआ 2, कितना बढ़ा 1, 2 से हुआ 3, कितना बढ़ा 1, 3 से हुआ 4, कितना बढ़ा 1, 4 से हुआ 1। देखिए यहाँ पर माइनस हो गया, माइनस कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया -3।
तो इस प्रकार क्या हो रहा है, यहाँ पर गड़बड़ है, इसलिए एपी में ये भी नहीं है, ये बराबर नहीं है तो एपी में नहीं होगा। अब आइए एक, तो एक से एक कितना बढ़ा, 0, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ। एक से एक फिर कितना बढ़ा, फिर 0, फिर एक से एक फिर कितना बढ़ा, फिर 0, फिर एक से एक कितना बढ़ा, फिर 0, यानी लगातार देखा जाए तो इसमें एक एक ही है, तो ये इसमें लगातार कितना बढ़ रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यानी अंतर इसका कितना है, सबका 0 0 0 ही है, सबका अंतर कितना है, 0 है, तो इसलिए एपी में ये होगा, क्योंकि अंतर तो बराबर है, 0 रहे या कुछ भी रहे, अंतर क्या है इसका, बराबर है, इसलिए एपी में होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यहाँ पर 2 है और 2 से 2 कितना है, 2, तो 0 ही रह गया, फिर 2 से 2 ही है तो 0 फिर रह गया, फिर 2 से 2 है 0 रह गया, फिर 2 से 2 है 0 रह गया। लगातार देखा जाए तो क्या है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी 2 का 2 ही है, यानी अंतर सबका क्या है, 0 है, तो सबका क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए एपी में है। अब आइए 5वें में, ये 12 से हो गया 11, तो कितना एक कम रहा है, तो कितना हो गया इसका, -1, यानी एक कम गया। 10 11 से हो गया 10, कितना कम गया, फिर -1, 10 से हो गया, फिर 11 से 10 हुआ था, 10 से हो गया 9, फिर कमा -1, 9 से हुआ 8, फिर -1, 8 से हुआ 7, फिर -1, 7 से हुआ 6, फिर -1, यानी लगातार क्या हो रहा है, -1 1 क्या हो रहा है, कमते जा रहा है, यानी सब में क्या हुआ, -1 जो है कम रहा है, तो अंतर इसका बराबर है, इसलिए एपी में होगा। बस अंतर बराबर होना चाहिए, माइनस में रहे, प्लस में रहे, बटा में रहे, 0 में रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस अंतर क्या हो उसका बराबर हो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में, 16 से हो गया 18, तो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, प्लस हो गया 2, 18 से हो गया 20, कितना बढ़ा, 2, 20 से हो गया 22, कितना बढ़ गया, 2, 22 से हो गया 24, कितना बढ़ गया, 2, 24 हो गया 26, कितना बढ़ गया, 2, 26 हो गया 28, कितना बढ़ गया, 2, तो इसलिए अंतर सबका क्या है, बराबर, इसलिए एपी में ये भी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एपी को पहचानने के लिए हम लोग कैसे देख सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आए क्वेश्चन या फिर ऐसे चैप्टर में बनाने के लिए मिलेगा तो इतना बड़ा नहीं रहेगा, या इतना बड़ा जांच करना है उसको। चलिए हम लोग अब इसमें समझते हैं कि आगे जाकर के फॉर्मूला इसको कैसे यूज़ करना है, समांतर श्रेणी का यानी एपी का, शॉर्ट में हम लोग एपी ही बोलेंगे इसको। तो एपी में क्या होगा कि एक फार्मूला यूज होता है, अगर एपी का विस्तार रूप लिखा जाए तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, T1 T2 T3 T4 T5 और डॉट 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 कर दीजिए आगे, और इसको ले जाइए कहाँ तक, Tn तक। देखिए अब ये क्या है, इसके बारे में समझिए। देखिए इसमें T से क्या दिखा रहा है, ये T से दिखा रहा है टर्म, T से क्या दिखा रहा है, ये टर्म दिखा रहा है, टर्म यानी क्या, पद, पद मतलब समझ में आ रहा होगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से कुछ भी। तो T से क्या दिखा रहा है, ये टर्म दिखा रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है T1 यानी पहला टर्म, अगर हिंदी में समझे तो पहला पद, T2 यानी दूसरा पद, T3 यानी तीसरा पद, T4 यानी चौथा पद, T5 यानी पांचवा पद, और Tn यानी nवां पद। ये क्या है, nवां पद है। nवां पद का मतलब क्या हो गया, जैसे n का मान अगर मान लीजिए इसमें निकाला जाए, आ गया 20, तो कह सकते हैं यानी nवां पद नहीं, कौन सा पद हो गया इसका, 20वां पद। ये nवां ना लिख करके क्या फिर लिखेंगे उसको, 20वां लिखेंगे, 20वां पद, इस प्रकार से। तो यहाँ पर n क्या है, nवां पद को दिखा रहा है, Tn मतलब nवां पद। तो आप समझ रहे होंगे इसमें। तो इसमें जांच करने के लिए कुछ फार्मूला है एपी की जांच के लिए, देखिए लिखते हैं उसको, एपी की जांच के लिए, एपी की जांच के लिए, यानी कोई भी श्रेणी दिया हो रहेगा और कहेगा कि जांच कीजिए कि एपी में है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे। ऐसा कोई विशेष फार्मूला नहीं है, बस देखिए इस कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन फार्मूला के रूप में हम लोग लिख करके उसको ऐसे यूज करेंगे। इसका परिभाषा में हम लिखवाए होंगे कि जब लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो यानी बराबर हो, तब क्या बोलेंगे, उसको एपी में बोलेंगे। तो एपी की जांच के लिए क्या होगा, देखिए वही फार्मूला है कि लगातार दो संख्या घटा लेंगे, यानी T2 में से घटा लेंगे T1, यानी दूसरा में से घटा लिया पहला, और बराबर करके देख लिए T3 माइनस T2, यानी तीसरा में से दूसरा, और अगर ये बराबर हो जाए तो समझें कि एपी में है। अगर ये बराबर हो गया तो क्या होगा, एपी में होगा, अब अगर बराबर नहीं है तो एपी में नहीं होगा। देखिए तो यही फार्मूला है। तो ये तो कोई फार्मूला वैसा है नहीं, बस कॉन्सेप्ट है,
कि दूसरा में से पहला घटाएंगे तो एक अंतर निकलेगा, फिर तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो एक अंतर निकलेगा, और अगर बराबर हो तो एपी में होगा। यानी ज़्यादातर क्या होता है कि कोई भी एपी में या फिर कोई भी पद अगर दिया हो रहेगा श्रेणी में तो उसमें 3 ही पद देता है, तो इसलिए फार्मूला हम लोग 3 के साथ ही लेकर के चल रहे हैं। T2 - T1 बराबर T3 - T2। अगर ये लागू हो जाए तो एपी में इसका होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। ये एक फार्मूला, आप इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चलते हैं थोड़ा और आगे, इसमें बढ़ते हैं एपी के लिए ही। तो इसमें एक फार्मूला यूज होता है Tn बराबर, कौन सा फार्मूला? Tn बराबर। तो जब हम लोग चैप्टर में चलेंगे तो इससे फार्मूला आएगा, इसलिए हम लोग पहले समझ ले रहे हैं, और उसके बाद वहाँ जब आएगा तो आपको याद दिलाएंगे, आप समझ जाइएगा तुरंत। तो Tn बराबर फार्मूला होता है a + n और -1 और इंटू में d। ये किसका फार्मूला है? ये है Tn का। अब ये फार्मूला में क्या लिखा हुआ है, क्या समझेंगे इसको, उसके बारे में आप देखते हैं। ये किसका फार्मूला हो गया? Tn का, यानी Tn मतलब nवां पद निकालने का। nवां पद यानी कोई भी पद निकालना हो, जैसे 5वां निकालना हो तो n का 5 हो जाएगा, तो 5वां पद निकल जाएगा, इस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए सब क्या है, इसको हम अलग अलग कर दे रहे हैं। जैसे ये हो गया Tn, इसका मतलब क्या होगा? ये हो गया a, इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया n, इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया d, इसका मतलब क्या हो गया? तो चारों का हम अलग से लिख दे रहे हैं कि क्या बोलते हैं इसको। तो Tn का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, Tn का मतलब nवां पद। तो nवां पद यानी कोई भी पद हो सकता है। जैसे बताएं कि n का मान 5 है तो 5वां पद, n का मान 10 है तो 10वां पद, और a का मतलब होता है पहला पद, या इसी को लिखेंगे प्रथम पद। कौन सा पद? प्रथम पद। और n का मतलब होता है पदों की संख्या, यानी पद इसमें कई गो है, तो n का मतलब हो गया पदों की संख्या। ठीक है। और d का मतलब हो गया अंतर, जिसको बोलते हैं क्या? सार्व अंतर। क्या है ये? अंतर यानी सार्व अंतर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस फार्मूला को हम लोग छोटा करके भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये तो मेन फार्मूला हो ही गया कि Tn बराबर a + n - 1 इंटू d। इस फार्मूला का यूज़ पहले चैप्टर में ही होगा, इसलिए इसको अभी लिखवा दिए हैं 5.1 में, और 5.2 में और 5.3 में कुछ अलग से फार्मूला लाएगा, जिसके लिए हम लोग बाद में देखेंगे। आज एक ही रहने दीजिए इसको, यही काफ़ी है पहला चैप्टर के लिए। Tn बराबर, जैसे देखिए इसमें होता क्या है, इसको आप छोड़ दीजिए यहाँ पर, यानी मेन फार्मूला इसका हो गया। उसके बाद हम लोग अलग से समझते हैं, या फिर दूसरे पेज में चल के समझते हैं। देखिए हम लोग क्या देखें, Tn बराबर a + n - 1, इसके साथ पूरा रहेगा इंटू में d। तो ये किसका फार्मूला हो गया? ये हो गया Tn का। तो देखिए इसमें होता क्या है इसका, जैसे निकालना होगा T5 यानी 5वां पद। क्या निकालना हो? 5वां पद। तो देखिए क्या होगा, तो लिखेंगे T5 बराबर, कहीं के n के जगह पर 5 होगा, तो ये लिखाएगा a + 5 - 1 और इंटू में हो जाएगा d। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a + 4d, यानी a + 4d। चलिए 5वां के लिए हो गया। अब आइए मान लीजिए 8वां निकालना हो, तो लिखते हैं T8 बराबर, तो a का तो ये रहेगा ही, कुछ लिखाएगा इसका अंक, और n का लिखाएगा 8, और कहे कि n का मान 8 है, 8वां पद, तो 8 - 1 और इंटू d का भी कुछ वैल्यू होगा, तो इसको लिख सकते हैं a + 7d। इसमें हम आपको एक सीरीज दिखा रहे हैं, कहाँ से सीरीज हो रहा है, कैसे बदलता है इसका। जैसे मान लीजिए कि T12 12वां पद निकालना हो, तो फिर लिखाएगा a + 12 - 1 और इंटू में d। तो लिखा है कितना? a + 11d हो गया। और फिर हो गया, लिखते हैं अगर मान लीजिए कि T20 बराबर, यानी 20वां पद बराबर, तो a + 20 में से घटेगा 1 और इंटू में हो गया इसका d। तो कितना होगा? a + 19d, कहे कि 20 में से 19 बचेगा। एक और लेते हैं, मान लीजिए लेते हैं T16 बराबर, तो कितना लिखाएगा? a + 16 - 1 और इंटू में हो गया इसका d। 16 में से गया कितना बचेगा? 15, तो a + कितना d? 15d। क्लियर। अब आप क्या कीजिए, इन लोग सब पर गौर कीजिए, यानी 1 से लेकर के ये लास्ट तक जो निकाला गया है उसमें क्या है। देखिए यहाँ पर हम लिखे थे T5 बराबर, तो कितना आया है? a + 4d। यहाँ लिखे थे T8 बराबर, तो कितना आया है? a + 7d। यहाँ लिखे थे T12 बराबर, तो कितना आया? a + 11d। और फिर यहाँ पर लिखे थे T20 बराबर, तो कितना है? a + 19d।
यहाँ लिखे थे टी 16 बराबर कितना है ए प्लस 15 डी। तो आपको यहाँ पर एक सीरीज दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा तो हम याद दिलाते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टी 5 तो यहाँ लिखा है 4, देखिए यहाँ पर 5 हुआ तो यहाँ पर एक केवल डी में कम गया है, सबके लिए तो ए और ए तो है ही और डी भी है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर लिख दिया है 4 डी, अगर यहाँ पर 8 है तो यहाँ लिख दिया है इसका 7 डी, अगर यहाँ पर 12 है तो यहाँ लिख दिया है 11 डी, अगर यहाँ पर 20 है तो यहाँ लिख दिया है 19 डी, अगर यहाँ पर 16 है तो यहाँ लिख दिया है 15 डी। देखिए तो इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट इसमें बिना फार्मूला यूज किए हुए हम इसको अगर डायरेक्ट लिखें यानी पूरा न लिख करके, जैसे ये फार्मूला लंबा सा न लिख करके डायरेक्ट हम लिखना चाहे तो एक घटा करके इसको लिख सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए लिखना हो टी 14 बराबर तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कितना ए प्लस 13 डी। स्पष्ट है, ए प्लस 13 डी होगा, एक कम कर दिए ए और डी तो होगा ही, n-1 तो वही n-1 हो गया। और एक और लीजिए तो मान लीजिए इसमें टी लिखना है 9 बराबर तो कितना हो जाएगा ए प्लस 8 डी, इसमें भी एक कम कर दिए तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इस प्रकार से, यानी n-1 न लिख करके हम लोग इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे। ये हम आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि इसमें n-1 न लिख करके डायरेक्ट आप उसको लिख सकते हैं, ऐसे फार्मूला लिखे तो वही चीज़ है, जैसे n-1 इंटू डी अगर लिखा जाए तो वही तो बनेगा ही। लेकिन यहाँ पर क्या है कि n-1 न लिख करके जैसे टी 20 लिखना हो तो लिख देंगे डायरेक्ट ए प्लस 19 डी, मतलब एक कम करके इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार ये हो गया कि टी का मतलब क्या होता है और इसको कैसे हम लोग फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो आप चलिए एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उसमें आप ज़रा सॉल्व करके देखिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको कि ये एपी में है या नहीं है। और ऐसे डायरेक्ट जांच नहीं करना है। मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, जैसे 8 है 6 है 2 है और डॉट 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 है, और मान लीजिए कहाँ तक है, इसका डॉट अंतिम कुछ दिया नहीं है, मान लीजिए कि लास्ट इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ दिया है। तो आप जांच कर रहे हैं कि एपी में है या नहीं है। तो आप यहाँ पर से वीडियो को रोक करके आप बना करके देखिए, उसके बाद आप इसमें आंसर मिलाइएगा। तो हम इसको शुरू करते हैं, आप वीडियो को रोक दीजिए, अब इसको बनाइए। तो देखिए आप इसको बनाए होंगे, इसको कैसे लिखेंगे देखिए। सबसे पहले लिखेंगे चूँकि एपी की जाँच के लिए, क्या लिखेंगे, एपी की जाँच के लिए। एपी की जांच के लिए फार्मूला था T2 और माइनस T1 और बराबर T3 और माइनस T2। क्लियर। अब T2 यानी दूसरा पद कितना है 6 और माइनस T1 कितना है 8 हो गया, और T3 तीसरा पद है 2 और माइनस T2 कितना है 6। अब 8 में से गया 6 या 6 में से गया 8, माइनस ध्यान में रखिए, 8 में से गया तो 2 बचेगा लेकिन माइनस में, और 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा लेकिन माइनस में। क्या दोनों बराबर है, कोई बराबर नहीं है। अब इसमें ऐसा नहीं कीजिए कि माइनस से माइनस काटिए और 2 दूना 4 काटिए, ऐसा नहीं करना है। ये दोनों अलग अलग अपना स्पेशल है, इसका आया 2 इसका आया 4, तो दोनों बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या करें, इसको बराबर को कट कर देंगे, तो लिख देंगे अगर बराबर नहीं है तो इसलिए एपी में नहीं है, इस प्रकार से। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो बहुत आसानी से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। प्रश्न वाली 5.1 में बहुत आसानी से आप इसमें चल सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और देते हैं इसमें, आप जरा उसको भी जांच करके बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 3 6 9 डॉट 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 आगे तक है। तो आप इसको वीडियो रोक करके बनाइए, हम इसको सॉल्व कर देंगे, फिर बाद में आंसर मिलाइएगा। चलिए लिख देते हैं इसका, चूँकि एपी की जांच के लिए एपी की जांच के लिए फार्मूला पढ़े थे अभी तुरंत, T2 और माइनस T1 और बराबर T3 और माइनस T2। क्लियर। T2 यानी दूसरा पद कितना है 6, पहला कितना है 3, T3 कितना है 9 और T2 कितना है 6। 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, दोनों क्या है बराबर है, और अगर दोनों बराबर है तो एपी में होगा, इसलिए एपी में है। एपी में है, एपी में होगा, दोनों वही है। तो
तो इस प्रकार आप जांच कर लिए, इसमें एक दो क्वेश्चन बना भी लिया और समझ लिए पूरा कि एपी में क्या होगा और कैसे इसको समझना है। देखिए इसका मेन फार्मूला था, यहाँ था इसका टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन मतलब एनवा पद, ए मतलब प्रथम पद और एन मतलब पदों की संख्या और डी बराबर सार्वंतर। सार्वंतर को ही कहीं कहीं पर अंतर लिखेगा डायरेक्ट, तो अंतर सार्वंतर वही है। और इसमें इसके बाद हम लोग ऐसे लिखने के लिए देखें कि T5 अगर लिखना हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 4d। T5 को कितना लिख सकते हैं a प्लस 4d, और T8 को लिख सकते हैं a प्लस 7d, और T12 को लिख सकते हैं a प्लस 11d, T20 को a प्लस 19d और T16 को a प्लस 15d। यानी एक कम कर करके इसको लिखा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन हम लिए थे इसमें कि T14 को लिख सकते हैं a प्लस 13d और T9 को लिख सकते हैं a प्लस 8d, इस टाइप से। तो ये दोनों हो गए। और यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर हम लोग समझें कि एपी का विस्तार रूप कैसे हो सकता है, इसमें कैसे कैसे टर्म को समझना है। तो हम इसको लिखे थे T1, T2, T3, T4, T5 और डॉट 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 Tn तक। तो इसमें T का मतलब बताएं क्या होता है, टर्म यानी पद। और तो T1 मतलब पहला पद, T2 यानी दूसरा पद, वैसे ही T3 मतलब तीसरा पद, T4 यानी चौथा पद और T5 यानी पाँचवा पद, वही लास्ट में Tn मतलब एनवा पद। जैसे कैसे था यहाँ पर पाँचवा, वही हो गया ये एनवा। ये पता नहीं है। एपी की जांच के लिए फार्मूला भी तुरंत देखे थे हम लोग, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, ये हो गया। और पीछे इसमें क्या देखे थे, ये तो देखे कि एपी में कौन सा है या नहीं है, तो इसके लिए हम आपको बताएं परिभाषा। तो देखिए परिभाषा यहाँ पर हम लिखे थे कि वैसा श्रेणी जिसमें लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, बराबर हो। वैसा श्रेणी जिसमें लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, बराबर हो। देखिए मेन पॉइंट इसका ही है, अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन अंतर बराबर होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। अंतर क्या हो इसका, बराबर हो, तो क्या बोलेंगे कि समांतर श्रेणी में है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण में दिया गया था कि अंतर इसका बराबर हो रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब श्रेणी पहले किसको कहते हैं ये समझे थे। तो श्रेणी में समझे थे कि निश्चित क्रम के अनुसार अगर किसी अंक को सजाया जाए या किसी संख्या को सजाए तो उसको क्या बोलेंगे, श्रेणी में है। जैसे यहाँ पर दो क्रम दिया गया था श्रेणी का, अब यही लास्ट है इसका। अब इसमें अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.1 शुरू करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे 5.3 तक चलेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम शुरू करेंगे इसका 5.1। अब तब तक इसको क्या कीजिएगा, इसमें जितना कॉन्सेप्ट बताया सबको समझ करके रखिएगा, तब तक फिर आगे इसको बढ़ाएंगे। तो अगले क्लास तक के लिए बाय।